अड्डा मैथ्स में आज आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको कहते हैं विभाज्यता से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता से संबंधित प्रश्न। जैसे मान लीजिएगा प्रश्न आपको दे दे, सपोज दैट 1 से 100 के बीच में, छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। पूछता है ऐसे क्वेश्चन, इसमें पूरा जीरो से हम हाई लेवल तक जाएंगे। जैसे एसएससी वगैरह में जितने क्वेश्चन बने हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को आज लगभग कोशिश करेंगे टच करने का, ठीक है। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि आप क्या करिए, इससे ट्रिक हम बताते हैं, 3 से 100 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 100 में हम जब डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 33, भागफल आएगा 33 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 99, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये भागफल आया 33। अब क्या करते हैं, इसी 3 से प्रथम पद यानी 1 में भी भाग देते हैं, तो यहाँ भाग नहीं जाएगा तो भागफल को हम 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर कर देते हैं, यानी 33 माइनस 0 यानी आया 33। यही आपका उत्तर है। यानी हम कह सकते हैं 1 से 100 तक की गिनती में 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो 33 है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप लोग को आज समझ में आएगा, एकदम जी बेसिक से लेके मैं ऊपर तक चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा क्वेश्चन आपका परीक्षा में जैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसके बाद 200 से 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। दे रखा है 200 से 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। या तो जो ट्रिक अभी हमने बताया उससे भी लगा सकते हैं, या तो एक किताबी ट्रिक होता है, जो फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा अंतर प्लस 1, ये होता है, ठीक है। यानी संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या क्या लिया जा रहा है, ये होता है ट्रिक। और या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो दे रखा है 200 से 500, क्या दे रखा है, 200 से 500 दे रखा है। तो आप क्या करिए, पहले किसी भी पद में 6 से 2, देखिए 2 और 3 दोनों बोला है, यहाँ 2 और 3 दोनों की बात कर रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। यानी जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 और 3 दोनों से कटेगी, ठीक है। तो 6 से यदि आप 200 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, भाग दे 6 3 18, ये आपका आया 2, फिर भी 6 3 18, 33 आया, ठीक है। फिर जाएगा यहाँ पे ऐसे भाग चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 33 आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसी 6 से आप 500 में डिवाइड करते हैं, तो जब भाग देंगे तो होता है 6 8 48, ये आपका आया 2, यानी हो गया 20, 6 3 18, रिमाइंडर बचा। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, 2 रिमाइंडर बचेगा तो, ठीक है। दोनों भागफलों का डिफरेंस कर देते हैं, तो जब आप डिफरेंस करेंगे दोनों भागफलों का तो आएगा आपका 50, यही आपका उत्तर होगा। ये हो गया आपका ट्रिक, जिससे आप डायरेक्ट मेथड से लगा सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट ट्रिक माना जाता है, ठीक है। या आप अगर फार्मूले से जाते हैं तो पहले देखिए बोल रहा है कि 200 से 500, क्या बोल रखा है, 200 से 500, ठीक है ना। तो देखिए 200 से 500 बोला है, तो जाहिर सी बात है 200 तो 6 से कटेगी नहीं, 200 6 से कटेगा नहीं। तो देखते हैं 200 के आगे की कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से कट रही है, तो वो हो जाएगा आपका 204, हो जाएगा 204। देखिए 6 3 18, 6 चौके 24, 204 ऐसी पहली संख्या होगी 200 के बाद की जो 6 से कटेगी। ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 210, डॉट 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 करते हुए 498 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। 498 तक जाएगा, यानी ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया पहला पद। यानी आप कह सकते हैं 498 माइनस 204 बटा 6, बीच का डिफरेंस यहाँ 6 संख्याओं का चल रहा है ना, सबके बीच में 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। बटे में 6 और प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 294 बट्टा 6 प्लस 1, ये जब काटेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है, और 6 9 54 प्लस 1 यानी हो गया 50। ये आपका फिर से उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप हमेशा इस तरीके का इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसमें बहुत ही आगे क्वेश्चन जितने मिलेंगे सब इसी तरीके पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1 से 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 और 7 दोनों से विभाजित हैं। यानी कह रहा है 1 से 700 के बीच
कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से, यानी 4 और 7 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम यानी हो जाएगा 28, यानी जो 28 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। अब क्या करते हैं, इस 28 से 700 में डिवाइड कर देंगे। जब आप काटेंगे तो आपका वैल्यू आएगा, ये 25 बार में चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। परंतु देखिए प्रश्न ने कहा कि 1 से 700 के बीच कहा है, यानी 700 को नहीं लेना है, और 700 जो है वो 28 से कटता है। ठीक है, यानी एक संख्या वो है जो उसको नहीं लेना है, यानी इसमें से 1 घटा देंगे, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 24। यही आपका उत्तर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बीच की बात करें तो बीच की संख्या निकालते हैं, और तक कहे यानी उस संख्या तक निकालते हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम बेसिक से आगे तक चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दे रखा है कि 200 से 900 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, दे रखा है 200 से 900 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, दे रखा है 4 और 6, तो 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आप भाग देंगे, किससे, बारी बारी से दोनों संख्याओं में भाग देते हैं। यानी कहने का मतलब 200 से आगे और 900 के बीच बोला है, 900 के ठीक पहले। ठीक है, तो पहले आप 200 में जब 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 कन्ने 12, ये हो जाएगा दशमलव मान, एक बात का ध्यान रखिएगा, नहीं लेते हैं। ठीक है, 12 छक 72। ठीक है, ये 16 बार में लगभग जाएगा, और जब आप 900 में भाग देंगे 12 से तो ये आपका लगभग 75 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे, दोनों का जब आप भागफलों का डिफरेंस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 59। क्या आएगा आपका, 59। लेकिन 59 ये जो आया ये आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रश्न ने 200 से 900 के बीच बोला है, यानी 900 जो है 12 से डिविजिबल है, इसकी संख्या को नहीं लेते हैं। ठीक है ना, इस संख्या को नहीं लेंगे। अगर ये नहीं कटता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कटेगा, इस वजह से एक संख्या कम कर देंगे, यानी -1 करेंगे, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 58। ये आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं। सीधे सीधे 12 से आप 200 में डिवाइड कर दीजिए, और 12 से एक बार 900 में डिवाइड करें, दोनों के भागफलों का डिफरेंस कर लेंगे। लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि बीच की बात किया है, यानी 900 जो है 12 से पूर्णतः कटता है, एक कम कर लेते हैं, यानी 59 में से एक गया 58। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दे रखा है, हाँ दिखाया जाए, अगला प्रश्न दिखाया जाए। अगला प्रश्न है, दे रखा है आपका कि 1 से 500 तक, 1 से 500 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 4 या 7 से नहीं कटती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा देखिए बदलाव हो गया। यहां उसने कह रखा है 1 से 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 या 7 से नहीं कटती हैं। यहां उसने नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। जब नहीं शब्द का प्रयोग कर दे तो इसको कैसे करते हैं, यानी कितने से है, 1 से 500 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 500 में, ठीक है, 4 या 7 दे रखा है, 4 या 7 से नहीं कटना है, 4 या 7 से नहीं कटना है, यानी दोनों का अगर एलसीएम आप लेते हैं, यानी 28, कॉमन नंबर 28 होता है। 28 से अगर न कटने वाली संख्या, सॉरी 28 से कटने वाली जितनी संख्याएं हैं, अगर 4 और 7 से कटने वाली संख्याओं को जोड़ के घटा दें तो हमारा उत्तर नहीं प्राप्त हो जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप एक बार 500 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 125 बार में चला जाएगा। और जब आप 500 में 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना बार जाएगा, 7 सत्ते 49, ये हो गया 10, 7 एकन्ने 7, ये हो जाएगा आपका 71 बार चला जाएगा। लेकिन ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के केवल उत्तर मार देते हैं, वो गलत हो जाता है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे 125 प्लस 71 तो कितना हो जाएगा, ये 6 7 9, ये आपका हो गया 1, यानी 196। लेकिन ये उत्तर नहीं है,
उत्तर नहीं है। भाई हमें 4 या 7 से नहीं कटने वाली संख्याएं बतानी है, यानी कॉमन जो यानी एलसीएम जो होगा इसका 28 है, तो 28 करते हैं, यानी 500 में क्या करेंगे आप 28 से भाग दे देंगे। जब आप 500 में 28 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार गया, ये हो जाएगा आपका इतना, तो यानी 7 बार, यानी 17 बार ये चला जाएगा। ठीक है ना। क्या करते हैं, हमने अभी बताया दोनों को जोड़कर और क्या करते हैं, जो कॉमन है यानी एलसीएम से जो कटने वाले मान आ रहे हैं उनको घटा देते हैं सीधा सीधा। तो आप जब माइनस कर देंगे 17 को तो आपका उत्तर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो उत्तर कितना आएगा, ये गया 16, 16 में 7 गया 9, 8 में से 1 गया 7, ये हो जाएगा 179। यानी 179 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 500 के बीच में जो 4 या 7 दोनों से नहीं कटेंगी। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीधा देखिए 4 या 7 से, तो एक बार 4 से हमने भाग दे दिया, एक बार 7 से हमने भाग दे दिया, लेकिन दोनों के भागफलों को जोड़ेंगे, परंतु ये नहीं कटने वाला नहीं होगा, क्योंकि क्या करते हैं एलसीएम से लेके फिर भाग देते हैं और जो मान आता है उसको टोटल जोड़ के टोटल में से घटा देते हैं। ये आपका हो जाता है उत्तर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपका, दे रखा है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपका परीक्षा का पूछा गया सवाल है जो अगला सवाल आ रहा है। ठीक है, कह रखा है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 या 7 से विभाजित होंगी। पंखा चलाएं। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 या 7 से विभाज्य लेकिन 35 से नहीं विभाज्य हैं। ठीक है ना। जो हैं 5 या 7 से विभाजित होती हैं लेकिन 35 से विभाजित नहीं होती हैं, तो फिर वही कंडीशन अपनाएंगे। जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा देखिए, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका सीपीओ का पूछा गया सवाल है, सीपीओ एसआई का पूछा गया सवाल है। तो यानी 999 आप ले सकते हैं, 999 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जब 999 आप ले सकते हैं, यानी अब देखिए एक बार आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। तो जब आप करेंगे एक बार 5 से डिवाइड, ठीक है, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 5 से भाग देकर देख लीजिए। 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये जाएगा 900 यानी 199 बार जाएगा। और जब आप 999 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 142 बार में लगभग जाएगा। ठीक है, 142 बार में जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कह रहा है 1000 से कम कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 या 7 से विभाजित हो लेकिन 35 से न कटे। ठीक है ना। तो ये दोनों तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमने बताया कि 5 और 7 दोनों से जाए लेकिन 35 से न जाए। तो देखिएगा इन दोनों का एलसीएम भी तो 35 होता है, एलसीएम भी तो 35 होता है। तो आप 999 में जब 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग मान आएगा 28, लगभग मान आएगा 28। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कह रहा है कि 5 से भी कटे और 7 से भी कटे लेकिन 35 से न कटे। तो भाई जो 35 से कटने वाली संख्याएं होंगी वो 5 से भी कटेंगी और जो 35 से कटने वाली संख्याएं होंगी वो 7 से भी कटेंगी। यानी ये दो मान जो है जो काट रहा है वो दो बार आ रहा है ना। तो हमने अभी बताया क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे 199 प्लस 142, 199 प्लस 142 जोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसमें से 28 घटाएंगे। लेकिन 28 केवल नहीं घटेगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि 35 जो है दोनों में कॉमन हो रखा है, एलसीएम हो रखा है, यानी 28 का दोगुना करते हैं, क्योंकि ये दो बार चीजें आ जा रही हैं। कितनी बार आ रही हैं चीजें, दो बार आ जा रही हैं। जब दो बार आ रही हैं तो इसमें आप क्या करिए, 2 का गुणा कर लीजिए, यानी 28 का 2 का गुणा कर देंगे। तो जब 2 का आप गुणा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 28 दूना के कितना हो जाएगा आपका, 28 दूना के कितना हो गया, 8 दूना 16, हाथ में लगा 1, दूना 4, 1, 5, 56 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ के 56 को आप घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 285। यही आपका उत्तर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चे केवल 28 को घटाते हैं। 28 को यहाँ नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि यहाँ उसने बोला है 35 से नहीं कटना चाहिए। तो जो 35 से कटने वाला 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, यानी यहाँ दो बार तो वो संख्याएं आ जा रही है ना, दो बार संख्या आ रही है, इसीलिए 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पिछले वाले सवालों में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने एलसीएम की बात नहीं की थी। ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कॉमन की बात है तो संख्या का दोगुना कर दीजिएगा, नहीं तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 से 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। दे रखा है 1 से 1000 तक की कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। यानी ध्यान दीजिए 2 से कितनी ऐसी पहली संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो एक ही है, यानी इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। 3 से पहले कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 संख्याएं। 3 से पहले 1 और 2 आता है, यानी 2 ही संख्या है ना जो 3 से विभाजित नहीं होंगी, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3। और 5 से पहले का रखा है, यानी 4/5। ठीक है ना, इन सबका मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 खत्म, या आपका आ जाएगा 4/15। यानी 15 में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं होंगी। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न ने 1 से 1000 कह रखा है, प्रश्न ने 1 से 1000 तक कह रखा है, लेकिन इस बात का ध्यान देखिए 15 से इसमें कटने वाली संख्या कौन सी है। तो क्या 990 ले सकते हैं, उस पर भी आएंगे, आगे भी आएंगे, जो 10 संख्याएं बच रही हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले देखिए 15 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो इसमें कट जाएंगी। यानी अगर आप भाग देते हैं 15 से 1000 तो 990 कटता है। यानी 990 को अगर आप कंपेयर करेंगे, 990 को अगर आप कंपेयर जब करेंगे इस सवाल में, तो सीधे सीधे आपका देखिए 15 से इसमें भाग देंगे, तो 15 से जब भाग देंगे तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, ये 66 गुना है। 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, ये कितना गुना है 66 गुना है। जब ये 66 गुना ये मान है कटने वाली, तो कितनी हो जाएंगी नहीं कटने वाली, ये भी 66 गुना हो जाएंगे। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24 का 4 हाथ में लगा दो, 6 चौके 24 600, 264 आ जाएगा। यानी 990 संख्याओं में 264 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2, 3 और 5 से नहीं कटेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 1000 तक बोल रखा है, यानी 990 के बाद 10 ऐसी संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 991, 992, 993, 994, 95, 96, 97, ठीक है, 97, 98, 99 और स्वयं 1000। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तक बोल रखा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी, लेकिन ये 2 से कट जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। ये कट सकती है 3 उन से, तो ये भी खत्म हो जाएगी। ये भी 2 से कटेगा, ये भी खत्म, ये भी 5 से कटेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा। एक ये है, ये जो 2, 3 और 5 किसी से नहीं कटेगा, बाकी ये भी 2 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। यानी ये 990 के बाद 10 संख्याओं में 2 ऐसी संख्याएं आ गई, 2 ऐसी संख्याएं आ गई जो 2, 3 और 5 से नहीं विभाजित होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे 2 और जोड़ लेंगे, यानी दोस्तों आपका उत्तर कितना हो जाएगा 266। यही आपका उत्तर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 990 तक देख लेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद क्या देख लेंगे, जो अगली 10 संख्याएं हैं उसमें कौन कौन सी इनसे नहीं कटेंगी। यानी ये नहीं कटेगा 2, 3 और 5 से, और ये भी नहीं कटेगा। बाकी सारी संख्या 2, 3 या 5 किसी न किसी से ये कट जाएंगी। ठीक है ना, किसी न किसी से कटेंगी, यानी इन 2 संख्याओं को भी नहीं कटने वालों में जोड़ देते हैं, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दे रखा है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे रखा है 700 से 950, दे रखा है 700 से 950 दोनों सहित, देख रखा है दोनों बोथ नंबर। ठीक है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो न 3 से विभाज्य हैं और न 7 से विभाज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, न 3 से विभाज्य हैं न 7 से विभाज्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिर वही कंडीशन अपनाएंगे, 3 से कटने का मतलब कितना ले लेंगे आप 2/3। न कटने की बात करें तो तुरंत ये सवाल ले लेते हैं। और देखिए जब 7 से बात करें यानी 6/7, 7 के ठीक पहले कितनी ऐसी संख्याएं जो नहीं कटेंगी, 6 संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं होंगी। जब आप हल करेंगे तो काट दीजिए 2 बार में, यानी हो जाएगा 4/7। यानी 7 संख्याओं में 4 ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल नहीं है दोनों से। ठीक है ना, तो अब देखिए इस 7 का कंपेरिजन करेंगे तो 950 तक बोला है, तो 950 7 से तो कटेगा नहीं। तो देखेंगे 950 से ठीक पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। 950 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। तो 950 से पहले आता है 945। 945
जो आपका क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 945 आता है ये आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब 7 से डिविजिबल होगा तो इसका इसमें भाग करेंगे, तो भाग करिए 7 से, 7 एकन्ने 7, ये हो गया 2 24, 7 तरीके 21, ये हो गया आपका 35, 7 पचे 35, यानी 7 से ये कितनी बार में कट रहा है 135 बार में। जब ये 135 गुना है मेरे भाई तो ये भी तो 135 गुना हो जाएगा। तो 135 चौके कितना हो जाएगा 5, 4 पचे 20, हाथ में लगा 2, 4 3 12, 2 14, 4 हाथ में लगा 1, 4 एकन 4 1 5, यानी 540 आपका हो गया कितना 540 ऐसी संख्याएं हैं जो न तो 3 से कटेंगी न तो 7 से कटेंगी। लेकिन 945 तक का ही तो अभी आपने निकाला है, 945 तक का ही तो आपने अभी निकाला है। तो 945 के बाद का लेंगे तो 945 के बाद का देखिए 946, 947, 948, 949 और 950। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 946 3 से भी नहीं कटेगा, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए 3 से कट जाएगा तो ये कभी नहीं होगा। ये देखिए ये भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ना 7 से कटेगा ना 3 से कटेगा, ये भी हो सकता है और ये भी नहीं कटेगा तो ये भी हो सकता है। यानी इन चारों संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेंगे। तो पहले थी 540 जो नहीं कटती थी 3 और 7 दोनों से, और 4 ये भी तो हैं, ये तो 945 तक का था, 950 तक का, लेकिन हमें बताना है मेरे भाई इंक्लूड 950 को भी। तो ये चारों संख्याएं जो नहीं कटेंगी तो इस 4 को और जोड़ लेते हैं। जब 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 544, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ये शानदार क्वेश्चन, ये सब एसएससी सीजीएल वगैरह का पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई, और इसको आप लगाते हो तो बहुत आराम से कर ले जाओगे। परीक्षा में कोई भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न है, ठीक है, ये भी आपका पूछा गया ही सवाल है। दे रखा है 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या 3 या 4 से विभाज्य हैं, ठीक है, लेकिन 5 से नहीं है। 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन वो किससे विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा गया सवाल है एसएससी का। ठीक है, दे रखा है 3 या 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होगा, इसको भी वही 9 कटने वाले नियम से लगा लेंगे। यानी जब दे रखा है, कितना दे रखा है 3 या 4, तो 3 या 4 का मतलब 2/3, 3 का मतलब हो गया 3 से 9 कटने वाली, और 4 का मतलब 3/4, और 5 से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी नहीं कटने वाली है, यानी 4/5। इन सबको लेके हल करिए, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी 2/5, 2/5। अब 2001 दे रखा है, यानी 2001 के पहले की ऐसी संख्या ले लेंगे जो 5 से कटे, तो 2000 कट सकती है, यानी 5 से किसका कंपेयर करेंगे 2000 का। तो जब 2000 का कंपेयर करेंगे तो ये 400 गुना है। ये कितना है 400 गुना है। तो ये भी 400 गुना जब होगा यानी 800 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे नहीं कटेंगी, 3, 4 या 5 से नहीं कटेंगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है क्या हुआ? ठीक है, नहीं कटेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है? ये मेरे टेक्निकल हेड हैं, थोड़ा सा सेटिंग कर रहे थे, ठीक है, कैमरे में, तो इस वजह से हमें बार बार पूछना पड़ जाता है। तो देखिए ये कितना हो गया 400 गुना। तो अब क्या करेंगे आप, 2001 में से अगर 800 आप घटाते हैं तो आपका हो जाता है 1201, यानी 1200 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से, प्रश्न में क्या दे रखा है 3 या 4 से विभाज्य है, यानी 3 और 4 से 1201 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों से विभाज्य होंगी। ठीक है ना, लेकिन हमें 5 से नहीं कटने वाली भी बतानी है। तो 5 से नहीं कटने वाली कितनी होंगी, अगर देखा जाए तो 2000/5 आप करते हैं, 2000/5 आप करते हैं तो आता है 400, यानी 400 ऐसी संख्याएं इन 1201 में। भाई ये जो 800 आया था ये तो दोनों का आया था, ठीक है ना, कि 800 हमने माइनस करिए जो तीनों से नहीं कटने वाली, यानी कटने वाली कितनी हो गई तब 1201 कटने वाली हो गई। तो ठीक है, 3 और 4 से यानी ये कट रही हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें 5 से भी तो कटने वाली संख्या है। तो क्या करेंगे, 5 से देख लेंगे काट के, तो 400 ऐसी संख्या होंगी जो कटेंगी, और हमें 3 और 4 का कटने वाला बताना है और 5 का नहीं कटने वाला बताना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे, 5 से कटने वाली जितनी कुल संख्या है टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस कर देंगे, यानी उत्तर आएगा 801। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना,
इस सवाल को ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिए एक बार। कह रहा है 2001 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से कटे परंतु 5 से नहीं। तो आप क्या करेंगे, टोटल 9 कटने वाले नियम से लगा लीजिए। 3 से कटने वाला क्या हो जाएगा, 2/3 9 कटने वाला, ये 3/4 हो जाएगा, 4 से 9 कटने वाला, 5 से हो जाएगा 4/5। जब हल करेंगे तो आएगा 2/5। अब देख लेंगे 2001 में कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कट सकती है, क्यों तो थोड़ा सा पहले का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले का ले लेंगे तो 2000, तो 5 से कंपेयर किया तो 400 गुना है, तो इसका भी 400, यानी 800 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होंगी, इन सब से नहीं कटेंगी। तो टोटल 2001 में से 800 हमने घटाया, यानी 1201 संख्याएं ऐसी मिल गई हमें जो तीनों से कट रही हैं, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। लेकिन हमें 5 से नहीं कटने वाला प्रश्न में बताना है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या करेंगे, देख लेंगे 2000 तक में 5 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो 400 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, कटने वाली में से न कटने वाली घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 801। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि 497 XYZ, ठीक है, यदि 7, 11 और 13 से विभाज्य है, 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो y + z/x का मान पूछ रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, विभाज्यता का सवाल है। तो ध्यान दीजिए, इसका करने का कुछ इसमें ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 1001। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1001। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको लेते हैं तो क्या आप 497 यहाँ पे मान कुछ ला सकते हैं, नहीं ला पाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम मानते हैं, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देके समझिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई संख्या मान लेता हूँ 235 और 235 में अगर मैं 1001 का गुणा करता हूँ, तो क्या मैं इस 1001 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 235, ये 000 प्लस 235, तो ये आपका मान आ जाएगा 235। ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर 1001 का इस पूरे मान में आप गुणा करेंगे, यहाँ पे कोई भी अगर संख्या होगी, तो इसी प्रकार 497 मान के अगर हल करते हैं तो आपका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 497, यही तो प्राप्त होगा, इस आधार पे प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। यानी x y z तीनों का मान मिल गया, आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पे रख के हल कर दीजिए, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 9, z बराबर हो जाएगा 7, ठीक है, अब बटे में 4, x का मान यानी कितना हो गया आपका 16/4, काट दीजिए यानी 4, यही आपका उत्तर। कितना शानदार सवाल है दोस्तों, अब बहुत ही आराम से लगा सकते हैं आप। अभी मैं अगली वीडियो जब डालूंगा तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।